जब तक आपके भीतर की अहंकृति जागृत है, उस अहंकृति को परमात्मा के चरणों में समर्पित करते हुए ईश्वर इच्छा और प्रारब्ध और दिया हुआ परमात्मा का कार्य, इन तीनों वस्तुओं का यदि मन में विचार होगा तो आप बड़े आनंद से रह पाएंगे। और अहंकार थोड़ा भी हुआ तो बड़ी कठिनाई। पुराने जमाने में माताओं घंटी चलाती थी और आटा लोट निकालती थी। किसी गांव में एक बूढ़ी माता जी चक्की चला रही, घंटी चला रही, अनाज डालती जा रही, नरसिंह मेहता के गीत गाती जा रही। इतने में कहीं से उड़कर एक मक्खी आ गई और वो मक्खी उस घंटी के ऊपर बैठ गई। 1.5 घंटे तक उसने आटा निकाला, बड़े मजे में बैठी रही वो मक्खी। 1.5 घंटे के बाद जब अपने दल में गई तो उन माखियों ने पूछा, आज बड़ी देर से आई तुम? अरे तुम्हें पता नहीं, 1.5 घंटे में चक्की चला रही थी। चक्की तो चला रही थी बुढ़िया, लेकिन वो उस पत्थर के पाट के ऊपर बैठी थी ना, इसलिए उसको ये भ्रम हो गया कि मेरे ही चलने के कारण आटा पिस रहा है। मेरे भाई सब कुछ भगवान करा रहे हैं, इसलिए अपने को केवल निमित्त मानोगे तो सुखी रहोगे, नहीं तो घंटी के ऊपर बैठी हुई मांकी की तरह अभिमान में कुछ मिलने वाला नहीं। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते हवशक कर्म सर्व प्रकृति गुणई। प्रकृति और गुणों के द्वारा बने। यस्तिन्द्रियाणि मनसा, अगले श्लोक में कहते हैं महाराज, यस्तिन्द्रियाणि मनसा नियम्य भरतर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। जिस व्यक्ति ने अपने इंद्रियों के द्वारा कर्म तो किया, लेकिन मनसा नियम्य, मन के द्वारा अपने ऊपर नियंत्रण करने का प्रयत्न किया। संसार में कोई किसी को भगाता नहीं, किसी को दुखी नहीं करता। कई बार वो वाक्य आपने पढ़ा है, आप सबको याद भी होगा। यहाँ बहुत अच्छे अच्छे सत्संग चलते हैं महात्माओं के। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षाय, बंधाय विषयासक्तम मुक्त्यै निर्विषयम मनः। मन ही सब कुछ कराता है। इन दिनों में आपका मन सत्संग के आने के लिए हो रहा है। आप कितनी देर दूर से आते हैं, कितनी आपको साधना करनी पड़ती है, आने का श्रम करना पड़ता है, लेकिन मन कहता है कि भले कुछ हो लेकिन अच्छा लगता है, बड़ी शांति मिलती है। एक आदमी ने मुझसे कहीं कहा था कि आप कथाकार, प्रवचनकार, क्या देश की कुछ सेवा करते हैं, कुछ लाभ तो होता नहीं इससे? जो लोग आपको सुनते हैं क्या वो बड़े सदाचारी लोग हैं? मैंने कहा हाँ, लाभ होता है, इसलिए कि आप ऐसा मानते हैं कि जितने सुनने वाले लोग हैं वे सदाचारी नहीं। मैं आपकी मान्यता के साथ एक बार सहमति प्रकट करता हूं। अच्छा पत्रकार था, साम्यवादी था। मैंने कहा एक बात सोचो, तुम्हारे कहने के अनुसार जितने कथा में, कीर्तन में, प्रवचन में जाते हैं वो लोग अच्छे लोग नहीं हैं, उनकी वृत्ति ठीक नहीं है, अपराध कोट के हैं। तो मैंने कहा तुम वो सोचो कि अगर मैंने 1000 आदमियों को 1.5 घंटे तक अपराध मुक्त रखा तो उसको भी तो करो, विचार करो। ये सेवा नहीं है क्या समाज की? तो वो तो लोगों की, उनके साम्यवादियों की तो बड़ी कठिनाई है ना। उनको गंगा जी से प्रेरणा मिलती नहीं, वो वोल्गा से लेते हैं। उनको व्यास से प्रेरणा मिलती नहीं, उनको मार्क्स चाहिए। जो मार्क्स और वोल्गा को ही इतना श्रेष्ठ मानते हो, वो गंगा की पवित्रता का चिंतन कैसे कर सकते हैं और व्यास के अमोघ साहित्य के भीतर घुस करके कैसे देख सकते हैं?